Om Shanti. Taking everyone's love remembrances, and I went to offer bhog to Baba. आप सबकी याद प्यार लेके जब मैं बाबा के पास भोग स्वीकार कराने गई Very loveful drishti to all तो of us, बाबा ने बहुत प्यार से भरी हुई and दृष्टि हम I सबको दी offered bhog to Baba. और Baba, फिर मैंने with बाबा को lot of भोग love स्वीकार कराया accepted. और बाबा ने बहुत प्यार से भोग स्वीकार भी किया। Baba was looking at all of us बाबा हम सब की तरफ in देख a रहे big थे, gathering, but also बहुत individually. बड़ी सभा के रूप में भी देख रहे थे And और through अकेले drishti, अकेले हमको भी देख रहे थे। और whatever is दृष्टि के द्वारा needed by the soul, जो भी आत्मा को Baba is चाहिए helping to receive that. बाबा मदद कर रहे थे उनको वो प्राप्ति And कराने then की। Baba said that, और बाबा कह रहे what थे do you all like, gathering or to be आप alone? सबको क्या पसंद है, अकेले This रहना या Baba said, सभा no, में we रहना? like to be alone. आपको परिवार पसंद है या अकेले रहना पसंद है? हाँ, बाबा So पूछ रहे थे Baba तो will बताओ। always say, तो we मैं like to be समझती with हूँ you आप all, सब कहोगे but there are those परिवार। who wants to be आप left सब alone. कोई है आप में से जो So Baba कहेगा कि said that, अकेले रहना है? तो बाबा कह रहे थे you are in family, you are in असल में आप परिवार में हो, but आप सभा में always हो, remember परंतु साथ साथ सदा ये भी याद रखो that I have to be alone. कि मुझे अकेले भी रहना है। Baba said, तो it बाबा will कह be रहे थे helpful if you all कि study जैसे आप स्कूल में होते हैं ना, आप सब एक साथ so that पढ़ाई we can करते हैं, study for other तो purpose. कोई We दूसरे की have to पढ़ाई तो study नहीं कर सकता, ourselves. अपनी पढ़ाई करनी If होती है, you are स्वयं on की a पढ़ाई। pilgrimage, तो अगर आप even यात्रा if you पर are हो together with तो many चाहे आप कई लोगों के साथ यात्रा religious कर रहे हो, groups, पर आपको अपनी जो चलना है वो तो स्वयं का ही all the चलना time पड़ेगा। तो अंदर का जो अभ्यास है have सदा lot का, of spiritual तो love उसमें together in बहुत रूहानी harmony. प्यार एक दूसरे के लिए, एक दूसरे But के we साथ will be हारमनी में रहना। पर सदा अपने that आप को I ये have to याद keep कराओ going. कि मुझे I have हिम्मत to take रखनी है, every step. मुझे हर कदम आगे बढ़ाना है, हिम्मत का So कदम आगे बढ़ाना है। तो अगर support is आप called strength. चाहे एक कोई सहारा ले रहे But हो या always remember किसी से मदद ले that is रहे the हो, destination. लेकिन सदा याद रखो कि आप ही को ये करना है, ये And then आपकी Baba यात्रा was है, saying इस that पर आपको चलना है। you all तो offer बाबा bhog कह to रहे थे Baba. आप जैसे सबको भोग What else स्वीकार do you offer कराते to हो, Baba? तो बाबा को भोग तो स्वीकार कराते हो, पर उसके साथ So और I क्या said that स्वीकार कराते हो? our life is तो for Baba, right? मैंने कहा बाबा हमारा तो जीवन ही बाबा के लिए है। तो बाबा ने Every कहा noble thought कि you have. हर एक श्रेष्ठ संकल्प जो आपका होता है, Yes, sometimes we have very जैसे कई beautiful बार होता है ना, हमारे कई बहुत thoughts सुंदर also, संकल्प होते हैं। आ, and some good thoughts. कई बार दूसरे के लिए कोई बहुत अच्छे संकल्प Offer आते it to हैं, Baba and don't तो keep thinking उनको too much पहले about it. बाबा को समर्पण कर Because दो और power उसको and ज्यादा सोचो significance मत। will come from क्योंकि Baba. कोई भी अगर सिद्धि होनी And है Baba तो वो will make बाबा it के happen. द्वारा होना है, तो So बाबा give उसको yourself to कराएंगे। Baba. तो Offer अपना yourself to Baba. संकल्प बाबा को दे दो, अपना संकल्प बाबा को दे दो, कोई So भी I said that संकल्प है बाबा को दे दो। in तो this मैंने कहा बाबा हम pilgrimage, तो दे देते हैं लेकिन फिर so-called बार बार pilgrimage, वापिस आ जाता है। you have तो to बाबा learn ने that. कहा Because Baba नहीं, says then हमको your ये mind सीखना becomes होगा, free. क्योंकि फिर क्या होगा, फिर आपकी बुद्धि So you जैसे can be मुक्त है remembering Baba और आप for बाबा को whatever. याद कर सकते हो और कुछ भी जो भी। But don't keep thinking about the लेकिन same thought. Even एक ही it's a good संकल्प के thought. बारे में सोचते मत So रहो, that you चाहे want वो to do अच्छा something. संकल्प है। कई बार आप कुछ करना चाहते So हो, say to Baba, Baba, I बाबा want को to बोलो कि हाँ offer. बाबा ये मेरा संकल्प है And say और something मैं to इस Baba. संकल्प को आपको समर्पित करती हूँ, और Baba फिर will बाबा also आपको help you to शक्ति get it देंगे। तो accomplished. बाबा आपको वो सिद्ध So कराने Baba में will मदद always करेंगे। in the तो आपकी remembrance. जो बुद्धि है इधर उधर And भटकेगी then नहीं। Baba said that और फिर बाबा ने ये भी when कहा you cycle कि every moment, साइकिल में the हर cycle क्षण turns. जैसे चक्र So घूमता है ना, no moments could be same, right? तो कोई भी एक क्षण So दूसरे क्षण whatever जैसा नहीं will होता। happen will be तो अगला different कदम क्या होगा, वो in उससे different अलग होगा, moments. फिर वो उससे अलग होगा, तो हर कदम अलग It होगा, cannot be same. सेम नहीं हो Sometimes सकता। we think that कई why बार it हम is not सोचते like हैं this. ना कि ओ ये ऐसे पहले Offer जैसा this, क्यों so नहीं this है। will be तो same. कई बार हम ये No, भी समझते हैं it कि will be different. ये अलग होगा,
लेकिन बाबा कहते कोई भी दो संकल्प एक नहीं हो सकते। एक तरफ अंधकार है, वो बढ़ता जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा विकार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें अपनी स्थिति को, भविष्य राजधानी को, तो शांति की, सुख की दुनिया वो भी सामने आ रही है। तो बाबा कहते हैं अगर आप उसको मत देखो जो नीचे गिर रहा है, उसको देखो जो हम चढ़ती कला में है। जब हम चढ़ती कला को देखेंगे तो फिर हमें उमंग आएगा, हिम्मत आएगी, उम्मीद आएगी। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो गहराई में, अंदर में ऐसे लगेगा कुछ अनिश्चितता है, कुछ पूरा नहीं हो रहा है। तो इसलिए बाबा कहते नहीं, आप सदा अभी संगम युग पर हो ना, तो उस रूप में देखो। तो कई बार जैसे हम दुनिया की परिस्थितियों को देखते हैं और फिर हम उसी आधार पे सोचना शुरू कर देते हैं, क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है। लेकिन आप अपनी, बाबा ने कहा आपने अपने दिव्य संस्कार अभी बना रहे हो, तो दिव्य संस्कारों से दैवी राजधानी बना रहे हो, तो वो अभी बनाने हैं संगम युग पर। तो सूक्ष्म रूप से आपको उस पे कार्य करना है। तो कोई भी जो बाहर की एनर्जी है उसका प्रभाव आप पे नहीं हो, तो बाबा से बस लेना है, अपने अच्छे पुरुषार्थ करना है और श्रेष्ठ संकल्प रखने हैं। फिर बाबा ने याद प्यार दिया, सभी को, सभी के लिए याद प्यार दिया, और उन सब के लिए भी जिन सब ने भोग स्वीकार कराया था, तो बहुत प्यार से, भावना से। तो बाबा का काम तो कितना गुप्त रीति से चलता है। तो बाबा का कार्य बिल्कुल निराला है, गुप्त है। तो हम सब जानते हैं लेकिन बहुत थोड़ा जानते हैं कितना बाबा इतना निराले रूप से कार्य करता है। चाहे वो हमारा साथी भी है, जहाँ पे भी होना है बाबा को, बाबा होता है उस समय वहां पे प्रेजेंट होता है। तो बहुत प्यार बाबा की तरफ से। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ज्ञान धन तो है ही, लेकिन इस स्थूल धन का भी महत्व है। धन का भाग्य का अर्थ ये नहीं है कि ब्राह्मण जीवन में लाखों पति व करोड़पति बनेंगे, लेकिन धन के भाग्य की निशानी है जितना संगम युग पर आप ब्रह्म आत्माओं को खाने पीने और आराम से रहने के लिए आवश्यकता है, उतना आराम से मिलेगा। साथ साथ और धन चाहिए सेवा के लिए, तो सेवा के लिए भी कभी भी समय पर कमी अनुभव नहीं करेंगे, खींचातान नहीं अनुभव करेंगे।
के भाग्यवान कभी भी अपने नाम की इच्छा, शान की इच्छा कारण सेवा नहीं करेगा। ऐसे समय पर भाग्य विधाता सहयोग नहीं दिलाएगा। आवश्यकता और इच्छा में रात दिन का अंतर। सच्ची आवश्यकता है और सच्चा मन है तो कोई भी सेवा के कार्य में कार्य तो सफल होगा ही, लेकिन भंडारी में और भी भरपूरी हो जाएगा, बचेगा। इसलिए गायन है शिव के भंडारी और भंडारी भरपूर। सच्ची दिल वालों और सच्चे साहिब के राशि की निशानी। भंडारा भी भरपूर, भंडारी भी भरपूर। ये है धन के भाग्य की निशानी। विस्तार तो बहुत है लेकिन सार में सुना रहे। समझा ना सभी ने, समझा। दैवी संस्कार से दैवी संसार, एक राज्य। ओम शांति। स्वागत है आपका व्यक्ति परिवार में। आज 11वां दिन है दैवी संस्कार से दैवी संसार, एक राज्य। तो अभी हम दीदी से सुनेंगे। Om Shanti and happy Sadguruvar to ओम everyone. शांति और हैप्पी सतगुरुवार सभी को। Whole day the thoughts go to पूरा दिन संकल्प our dear Sadguru Baba. सतगुरु बाबा की तरफ सारा दिन संकल्प जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है सतगुरु बाबा, क्योंकि जब बाबा कहते हैं कि साहिब राजी, तो तब देखो हमारे भाग्य को, हमारा मन, बुद्धि, संस्कार सब भरपूर हो जाते हैं। हम बाबा को सुनते हैं और चेक करते हैं क्या हमको कोई इच्छाएं हैं, ऐसे चेक करना है। क्या कभी कभी हमको ऐसे लगता है कि हमको कोई ध्यान नहीं दे रहा, हमारा नाम नहीं किसी ने लिया, हमने इतना किया। क्योंकि क्या होता है, हर चीज जो भी हम करते हैं, चाहे वो संकल्पों से, चाहे बोल से, चाहे कर्म से, तो वो रिकॉर्ड हो रहा है ना आत्मा में। और बाबा कोई भी ऐसी एक छोटी भी चीज नहीं है, it won't miss anything. बाबा कुछ भी मिस नहीं करता।
सब रिकॉर्ड हो जाता है, हमारी आत्मा में सब रिकॉर्ड हो जाता है। तो हमको बहुत बहुत ध्यान देना है कि साहिब राजी है और हमको कोई इच्छाएं नहीं है। तो कई कह रहे थे कि अगर कोई इच्छा ही ना हो तो जीवन कैसी होगी। तो लेकिन हमें तो बहुत शुभ भावना रखनी है सबके लिए। हम मनसा से सेवा करते हैं, हम वाचा से सेवा करते हैं, हम कर्मों से सेवा करते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, दिव्य दैवी राज्य के जो हमारे अंदर जो है उसको हमें अब इमर्ज करना है। अगर हमारे अंदर थोड़ी भी दुविधा होगी किसी बात की, बहुत सूक्ष्म रूप से समझो कोई दुविधा है, तो उसको हम ऐसे नहीं कहते ना, जैसे कोई पुराना संस्कार है तो हम कहते हैं कि माया का उसमें माया आ जाती है। तो क्या करना है हमको, बस बहुत अंदर गहराई से उस एक राज्य, एक अपने अंदर सब एक रस करना है। जैसे बाबा आज कह रहे थे ना, हम सबको याद रखना है कि हम सब उस एक के हैं। सिर्फ उस एक बाबा को याद करना है। तो कैसे अंदर में एक राज्य हो, तो हमारा राज्य माया के साथ शेयर नहीं हो तो एक राज्य हो जाएगा। क्योंकि कई बार हम कहते हैं ना कि हम दोनों वहां पर रह सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। नहीं तो फिर उसमें कुछ ना कुछ दुविधा रहेगी, कुछ ना कुछ हलचल रहेगी। कई बार हम खुशी की महसूसता करेंगे, कभी कभी हम नहीं करेंगे। तो ये कैसे होता है, क्योंकि माया माया का भी राज्य हमारे अंदर चल रहा है। लेकिन अगर हमें स्वराज्य अधिकारी बनना है तो बाबा उसके लिए हमको याद कराते हैं कि आपको उन आत्माओं को कैसे याद रखना है कि हमारे तीन तखत हैं। पहला, मैं आत्मा हूँ, मैं भ्रिकुटी के मध्य, मैं अविनाशी तख्त पर बैठी हूँ। तो बैठो अपने इस तख्त पर बैठो। और फिर उसके बाद अपने बाबा के दिल तख्त पे बैठो और फिर अपने भविष्य राजधानी पर बैठो। और फिर उसके साथ भी हमको दो ताज भी पहनने हैं, पवित्रता का ताज और जिम्मेवारी का ताज, सेवा की जिम्मेवारी का ताज। हमारा जीवन है क्या, सेवा ही है ना। हर क्षण हम क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सेवा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सेवा कर रहे हैं। तो हमारी जीवन सेवा ही है। और विशेष रूप से जब हम उदाहरण बनते हैं तो और भी सेवा होती है, और भी सेवा। तो कैसे जब हम दोनों ताजधारी बनते हैं और कैसे तख्त पर भी बैठते हैं, तो ये हमारा अंदर का राज्य है, मेरा स्व राज्य। तो ये बहुत सूक्ष्म है। अंदर में जाओ और अंतर्मुखी बनो और सिर्फ बाबा के साथ कनेक्टेड हो। एक बाबा, दूसरा ना कोई, बस एक बाबा। और जब हम एक बाबा के साथ होते हैं तो एक राज्य, क्योंकि हम जानते हैं ना कि बाबा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। और वो कैसे है, हमारे संस्कारों द्वारा। हम बाबा के मददगार हैं, हम नया दैवी राजधानी की स्थापना कर रहे हैं। और बाबा हमें बताते हैं सतयुग में कोई हमारा राज्य छीन नहीं सकता हमसे। तो बाबा उसका उदाहरण भी देते हैं कि अगर आज की दुनिया में किसी के पास कोई पद है, कोई ऊंचा अधिकारी है, तो अगर कोई दुश्मन होगा तो वो हमको उस पद से उतार देगा। लेकिन ऐसा
ऐसा सतयुग में नहीं होता, यहाँ पे तो कितना कुछ होता है ना, एक दूसरे के पद के लिए खींचातानी होती है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, ये हमारा वर्षा है ना जो हमको बाबा से लेना है, वहां पर कुछ भी बटा हुआ नहीं होगा। तो सबसे अच्छी चीज जो मुझको लगती है वो ये कि दो शक्तियां बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, एक होलीनेस और दूसरा हाईनेस, पवित्रता और उच्च अधिकारी। तो एक पवित्रता का ताज और स्वराज्य अधिकारी बनना। लेकिन जैसे ही फिर द्वापर युग आता है तो क्या होता है, धर्म आ जाता है, धर्म सत्ता अलग हो जाती है, राज्य सत्ता अलग हो जाती है, तो राजा लोग अलग हो जाते हैं और धर्म के ठेकेदार अलग हो जाते हैं। तो फिर हम समझते हैं कि वो आत्माएं अलग है जो धर्म की स्थापना करती हैं, फिर वो आती हैं। तो जब एक राज्य होता है तो होलीनेस और हाईनेस, तो वो भी अपना वो कृष्ण के चरित्र दिखाते हैं ना, कि वो कौन था, कैसा था। तो वो दिखाते हैं कि वो भगवान था, पर साथ साथ वो राज्य की सत्ता भी संभालते थे। तो दोनों दिखाते हैं ना, वो कृष्ण के लिए भी दोनों स्टेटस दिखाते हैं। इसलिए अभी संगम युग पर तो हम क्या करते हैं, हम अभी आध्यात्मिकता को अपनाते हैं, पवित्रता को अपनाते हैं, और साथ साथ जो भी हमको करना है, जो भी अभी हमको करना है, तो मैं हमेशा बाबा को पूछती हूँ कि जब हम नए नए आए तो मैं ब्रह्मा बाबा से पूछती थी कि ब्रह्मा बाबा कि हमको बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। तो मैं बाबा को बोलती थी, बाबा मैं तो सिर्फ यहाँ योगी बनने आई हूँ, योगी बनने। तो बाबा कहते थे अगर आपको सिर्फ योगी बनना है तो फिर तो आपको किसी जंगल में जाना चाहिए, बस बैठ के तपस्या करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको नई दुनिया की स्थापना करनी है तो फिर आपको जानना होगा, आपको हर तरह का अनुभव लेना होगा। तो कभी कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी परिस्थिति आए, तो बाबा हमेशा कहते थे कि कोई भी परिस्थिति है, हर परिस्थिति का समाधान होता है, और फिर वो हमको और अनुभव कराती है। माया असल में हमको हराने नहीं आती, वो हमको अनुभवी बनाने आती है। हाँ, तो बाबा माया आके हमको बहुत बहुत आकर्षण देती है। तो कई बार ऐसे होता है ना, कोई भी जो अल्पकाल की प्राप्तियां हैं, अगर हम उसमें फंस जाते हैं, इच्छाओं में फंस जाते हैं, तो फिर माया हमको ले जाएगी। तो जो पहचान है वो बहुत जरूरी है। तो होलीनेस और हाईनेस, पवित्रता और स्वराज्य अधिकारी बनना। तो जो भी आपको करना है उससे पवित्र मन से करो, संपूर्ण पवित्रता से करो। चाहे वो लौकिक में करना है चाहे अलौकिक में करना है, दोनों ही रूप में संपूर्ण पवित्रता होनी चाहिए। इसके बारे में आप लोग और सोचो कि हाईनेस और होलीनेस को कैसे हम कंबाइन करें, इसको कैसे जोड़ें। गोल्डन एज सिल्वर एज में ऐसे होगा ना, जैसे द्वापर युग में तो माना दो युग बन गए, दो पुर बन गए, लेकिन सतयुग और त्रेता युग में कुछ भी बटा हुआ नहीं है, एक ही जो राज्य सत्ता, तो वहां तो धर्म है नहीं। तो यही तो हम संगम युग पर अनुभव करते हैं ना। तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं मुझे इन चीजों में नहीं पढ़ना, मुझे ये नहीं करना, ये किस जिसकी ड्यूटी है वो करेंगे, नहीं। हमें हर चीज की पालना करनी है।
because that's the main power. It's sustenance. क्योंकि वो बड़ी शक्ति है ना, पालना देना बड़ी शक्ति है। तो सतयुग, It's the sustenance which we get. सतयुग क्या है? जो पालना हमको मिलती है। So one kingdom, तो एक राज्य nothing is divided there. जिसमें कुछ भी बटा हुआ नहीं है, No partitions, no divisions. जिसमें कुछ बांटा हुआ नहीं है, कुछ डिवीजन नहीं है। It's one ocean, एक common सागर land, है, एक जगह है, one sky. एक एक धरती, एक Today we आसमान। have to get permission, right? तो अभी तो देखो हमें कितना परमिशन लेना होता है। एक देश से दूसरे देश में जाना है तो परमिशन लेनी पड़ती, वीजा लेना पड़ता है। लेकिन But ये किसी का तो नहीं है ना, लेकिन ये सब बट गया, सब बंटवारा हो गया। लेकिन वहां पे तो कैसा होगा ना, सब एक होगा, एक राज्य होगा, सब खुला होगा सबके लिए। internally, first your own तो अंदर में, kingdom, not divided, अंदर में given पहले by एक Brahma, राज्य हो, and based on those और sanskars, फिर उन संस्कारों के आधार in पर golden age, in divine world, there will be undivided kingdom. Om Shanti. उस आधार पर हमारा अद्वैत राज्य होगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। स्वागत है आपका अव्यक्त यात्रा में। तो अभी हम पूर्वजों की शेयरिंग सुनेंगे, पवित्र दुनिया की स्थापना करने के निमित्त आत्माओं की। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने का अनुभव बड़ा निराला है। हफ्ते में 3 दिन सत्संग होता था, और मैं आपको बताऊं इस सत्संग की शोभा बड़ी निराली थी। ऐसा कोई सत्संग नहीं जहां इस प्रकार के नियम हो। वो नियम कौन से थे? सबसे पहले तो खान पान की शुद्धि, दूसरी बात कभी रोना नहीं। रोती है विधवा, ये बाबा के शब्द थे। दुख के आंसू कभी नहीं बहाने हैं, प्रेम के आंसू भली बहाओ, दुख के आंसू नहीं बहाने हैं। और तीसरी बात ये थी, अगर कोई किसी भी कारण से कड़वा शब्द बोलता है या किसको दुख देता है, तो ये भी वास्तव में होना नहीं चाहिए। ये 3 बातों की शर्त थी। और हर एक को कापी मिलती थी घर ले जाने के लिए। और इन 3 बातों का रिस्पॉन्स जब आते थे तो 2 बहनें पैरे पर रहती थी कुर्सी बिछा के। उसमें एक तो हमारी बड़ी दीदी थी, वो कापी लेती थी।
और दूसरी एक बहन थी, शांतामणि दादी की भाभी। सबसे कॉपी लेती थी और कॉपी करेक्शन करती थी और वापसी में उनको देती थी। भला ऐसा कभी सत्संग होता है क्या? लोग जाते हैं, कथा सुन के चले आते हैं। लेकिन शुरू से ही बाबा ने ऐसे नियम वाले लोगों को बुलाया कि बहुत भीड़ भी ना हो और आते ही जीवन में कुछ धारणा बन जावे। ये नहीं सुन करके घर में फिर वैसे के वैसे हो जावे। तो स्थापना का कार्य जो शुरू में से हुआ, इस तरह से हुआ। लोग बहुत खुश होने लगे। एक दो के द्वारा बड़े बड़े सब लोग आने लगे और सबको बहुत अच्छा लगता था। हमारी मातेश्वरी और भी हमारी बहनें जो आज है, वो भी छोटी वो अवस्था में थी। वाइट ड्रेस पहन करके सब आते थे। सिंध देश में एक ये भी रस्म थी, अगर किसी का लौकिक पति मर जावे या बड़ा बेटा मर जावे तो वो शोक के कपड़े 12 मास पहनती थी। तो सत्संग का ये नियम था कि यहाँ शोक के कपड़े पहन के नहीं आना है। जिसको आना है वाइट कपड़े पहन करके आवे, वाइट ड्रेस में आवे। तो ये भी माताओं ने जैसे धारण कर लिया कि हमको शोक की दुनिया में न रहना है और न शोक की ड्रेस पहननी है। ये भी सबको मंजूर था। इस प्रकार से इतना सत्संग बढ़ गया, जो बड़े बड़े हॉल बाबा के 2 थे, उसके बीच की दीवार भी तोड़नी पड़ी। काफी लोग आने लगे और बहुत खुश होने लगे। परंतु धीरे धीरे अन्न की शुद्धि का ज्ञान तो मिल गया, लेकिन पवित्र जीवन भी अपनानी है अगर देवता बनना है तो बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा इस बात का भी इशारा दिया। भला कोई ऐसा सत्संग होता है क्या जहाँ ये शिक्षा मिले, ये धारणा मिले? लेकिन ये तो बिल्कुल निराली बात है ना, क्योंकि बाबा आया ही है पावन दुनिया की स्थापना करने। अब जब ऐसी बातें धारणा में आने लगी तो थोड़ा लोगों के मन में हलचल आने लगी कि भाई ऐसा भी क्या, गृहस्थ जीवन में अभी भी ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा, चलो हम लोग तो कर लेंगे, लेकिन ये जो आज की लड़कियां हैं हम लोगों के लिए कहते थे, कल ये भी कहेंगी शादी हमको नहीं करनी है, फिर क्या होगा? और उनके मन में ये भय था क्या कि ये दादा बाबा को कहते थे, ये तो दादा वृद्धावस्था वाला है ना, क्योंकि आप सबको तो मालूम है 60 वर्ष में तो लोग वानप्रस्थ अवस्था को धारण करते हैं, और यहाँ 60 वर्ष के अंदर ही शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश करके इतने बड़े बच्चों की जिम्मेदारी ब्रह्मा बाबा को दे दी। कितना बड़ा काम दे दिया। तो लोगों के मन में ये आया गया संशय कि ये दादा वृद्धावस्था वाला है, कब तक तुम लोगों को खिलाएगा? कल ये न रहे तो आप लोगों के जीवन का क्या होगा? तो इस रीति से उन्होंने अब सब लोगों के ऊपर धीरे धीरे रोक ठोक लगाना शुरू कर दी। समझा? लेकिन एक बड़ी निराली बात थी, बाबा ने एक सबको कह रखा था कि आप अपने लौकिक परिवारों से
एक पत्र लिखा के ले आओ कि मैं अपने बेटी को, अपनी पत्नी को, अपनी बहू को या अपनी माँ को, जो भी जिसका रिश्ता है, इस सत्संग में आने की खुशी से छुट्टी देते हैं। भगवान को तो पहले से पता ही था। इन बातों का ब्रह्मा बाबा को भी ज्ञान नहीं था। शिव बाबा ने प्रवेश किया तो वो जो कार्य ब्रह्मा बाबा से कराता रहा। अब पत्र लिखने में भी लोग आनाकानी करने लगे। का सत्संग है, भली आओ और जाओ ना। किसी सत्संग में ये थोड़ी लिखाया जाता है कि भाई हम खुशी से छुट्टी देते हैं। लेकिन भगवान को तो पता था ना आगे क्या होने वाला है। तो जब भी वो रोकते थे हम लोगों को, तो हम कहते थे हम अपने आप थोड़ी गए हैं, आपने तो छुट्टी दी है ना। तो वो हैरान होते थे, हमने तो खुद ही अपने हाथों को काट लिया, अब क्या करेंगे। ये सबके पत्र रखे हुए थे ऑफिस में, संभाल करके रखे हुए थे। लोगों ने सोचा कि सबसे पहले हम इन पत्रों को खत्म करें, कैसे करें। तो जहाँ ये पत्रों की वो बेटी रखी हुई थी, उसको आग लगाने की इन्होंने कोशिश की। रुई में तेल डाल करके खिड़की से उन्होंने रुई को फेंका तो आग लगेगी। लेकिन ड्रामा का अद्भुत राज है, अचानक ही किसकी नजर पड़ गई बाहर गैलरी से कि किसी ने आग लगाई है। जल्दी दरवाजा खोला और आग को बुझाया। उसका गायन है शास्त्रों में कि लाखा भवन को आग लगाई। ये गायन है। लाखा भवन माना बाबा का नाम दादा लेखराज था शुरू में, तो लखीराज लेखराज उसके नाम से गायन है कि लाखा भवन को आग लगाई। सुना? लेकिन आग तो लगनी थी नहीं। तूने प्यार दिया साकार में जो आता है याद हमको। तूने प्यार दिया साकार में जो आता है याद हमको। तेरे पत्र की मीठी याद है जो, तेरे पत्रों की मीठी याद है जो तड़पाती है दिल को करूं, तड़पाती है दिल को करूं। अभी हम कल के लिए होमवर्क लेंगे। तो अभी तान्या बहन आएंगे, उनका स्वागत है। ओम शांति। हमें कल का होमवर्क बताने। ओम शांति। So very touched by today's बहुत ही अच्छा लगा मुझे आज का जो बाबा आज का जो फोकस है हमारा एक रस बनने का। तो कैसे दिव्य संस्कार और दैवी संसार के लिए, तो हम जानते हैं कि भविष्य में तो जैसे मोहिनी दीदी कह रहे थे कि हाँ हम सब का एक राज्य होगा, पर अभी इस समय पर अंदर में हमको वो एक रस बनना है। और इस एक रस्ता का अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी जिम्मेवारियों से जा सकते हैं, भाग सकते हैं, नहीं।
लेकिन हमको और ज्यादा क्षमता लानी है अपने अंदर, जिससे कि हम और भी सेवा कर सके। तो आज का जो मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा वो ये कि हाँ, हम लौकिक और अलौकिक के बैलेंस की बात तो कर सकते हैं, लेकिन हमारी एक जीवन है, ब्राह्मण जीवन, और वो इसलिए क्योंकि वो एक का ही प्रभाव है हम पर, एक ही बाबा का ही प्रभाव है बस, कि जिससे हम अपनी जिम्मेवारियां निभा सकते हैं, जिससे कि माया हमारा रास्ते में नहीं आ सकती और किसी भी तरह का विघ्न नहीं डाल सकती, बाहर अंदर कहीं भी। तो ये हम सब के लिए एक मौका है कि हम अभी इस हारमोनी को ले सकें, इसका आनंद ले सकें, अंदर बाहर एक रस हो। तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी ये भावना कि कितनी रॉयल्टी है, कितनी सच्चाई है इसमें। तो मैं आज का होमवर्क के ऊपर बहुत मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए। बहुत बहुत ही सुंदर अनुभव होगा, क्योंकि हमको क्या ध्यान रख रहे हैं अभी हम, कि सिर्फ एक बाबा और दूसरा ना कोई। तो सिर्फ उन्हीं का हम पर प्रभाव हो, अंदर भी और बाहर भी, जिससे कि हम श्रीमत की पालना करें, कि मैं पूरा दिन ये अनुभव कर सकूं मैं आत्मा हूँ और बाबा के साथ मेरा कनेक्शन हो, जिससे हम बाबा के दिल तख्त पर बैठ सकें और जो भी हम करें वो भविष्य का राज्य अधिकारी बनने के लिए। तो चलो कल के होमवर्क पर एक नजर डालते हैं। एक राज्य। The specialty of the future is of one kingdom. भविष्य की विशेषता ये है कि एक राज्य होगा। सो अभी वर्तमान समय का जो हमारा अभ्यास है वो चलता रहता है भविष्य तक। तो अभी चेक करना है कि अभी हम वर्तमान समय में स्वराज्य अधिकारी बने हैं। ओम शांति। One kingdom. एक राज्य। The specialty of the future is of one kingdom. भविष्य की विशेषता ये है कि वहां सिर्फ एक राज्य होगा। So the practice of the present time जो continues. अभी वर्तमान समय का अभ्यास है वो भविष्य में निरंतर चलता है। Check whether you have self-sovereignty at the तो present. उसके लिए चेक करें कि अभी मैं कितना स्वराज्य अधिकारी बनी हूँ, मैं आत्मा कितना स्व पर राज्य कर पाती हूँ। The specialty of the future is of one kingdom. भविष्य राजधानी की विशेषता है
कि सिर्फ एक राज्य होगा। सब एक होगा। So the practice of the present time तो continues. वर्तमान समय का जो अभ्यास है वो भविष्य तक चलता है। Check whether you have self-sovereignty at the present time. तो सब चेक करें कि अभी वर्तमान समय में मैं स्वराज्य अधिकारी बनी हूँ। Om Shanti. ओम शांति।